पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के बाहर नदी के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। गांव के लोग उस जगह को काली घाट कब्रिस्तान कहते थे। दिन के समय वह जगह शांत लगती थी। चारों तरफ घास, कुछ पुराने पेड़ और टूटे हुए पत्थर की कब्रें। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वहां का माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस कब्रिस्तान के पास मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन गांव के चार दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे रवि, सोनू, अजय और दीपक। वे सब लगभग 20 साल के थे और उन्हें रोमांचक चीजें करने का शौक था। एक दिन शाम को वे नदी के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल रंग का हो गया था। सोनू ने हंसते हुए कहा, सुना है उस कब्रिस्तान में रात को भूत घूमते हैं? रवि बोला, अगर सच में भूत है तो आज रात हम जाकर देखेंगे। अजय ने थोड़ा डरते हुए कहा, यार मजाक मत करो, गांव के लोग सच में उस जगह से डरते हैं। लेकिन दीपक बोला, डरने की क्या बात है, हम चार लोग हैं। काफी देर बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि उस रात ठीक 11 बजे वे कब्रिस्तान में जाएंगे। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। गांव की गलियां खाली हो गईं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर घर से निकले। जब वे नदी के पास पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। केवल नदी के पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कब्रिस्तान की टूटी हुई लोहे की गेट हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। रवि ने गेट को धक्का दिया। गेट से कर्कश आवाज आई और वह खुल गया। चारों अंदर चले गए। टॉर्च की रोशनी में उन्हें पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। कुछ कब्रें टूट चुकी थीं, कुछ पर काई जमी हुई थी। अचानक हवा और ठंडी हो गई। दीपक ने कहा, यार, यहां सच में अजीब सा लग रहा है। रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो। वे धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर आगे बढ़ते गए। तभी सोनू अचानक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? सबने चुप होकर सुना, जैसे कोई धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा हो। टक टक टक। अजय घबरा गया। ये आवाज कहां से आ रही है? रवि ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। दीपक बोला, चलो यहां से चलते हैं। तभी अचानक उन्हें एक कब्र के पास हल्की रोशनी दिखाई दी। चारों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। रोशनी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक आदमी खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। सोनू ने फिर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अचानक वह आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा देखकर चारों की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। अजय डर के मारे चिल्लाया। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। चारों दोस्त पीछे हटने लगे। अचानक कब्रिस्तान की कई कब्रों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। टक टक टक। दीपक चिल्लाया, भागो! चारों कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। रवि ने जोर से गेट खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से फिर वही ठंडी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। अब वहां सिर्फ एक नहीं, कई परछाइयां खड़ी थीं, जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग गया हो। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ फुसफुसाने की आवाजें। यहां से कोई वापस नहीं जाता। अजय डर के मारे रोने लगा। दीपक ने गेट को जोर से धक्का मारा। अचानक गेट खुल गया। चारों दोस्त बाहर की तरफ भागे। वे बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ते रहे। जब वे गांव पहुंचे, तब तक सुबह होने लगी थी। चारों बहुत डर गए थे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई इंसान रात के समय नदी के किनारे वाले कब्रिस्तान के पास जाए, तो उसे कभी कभी मिट्टी खोदने की आवाज सुनाई देती है और अंधेरे में सफेद आंखें चमकती दिखाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहां इंतजार कर रहा हो, किसी नए मेहमान का। उस रात की घटना के बाद
रवि, सोनू, अजय और दीपक चारों बहुत डर गए थे। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि वे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। गांव के लोग पहले ही उस कब्रिस्तान से डरते थे। अगर उन्हें पता चलता कि वहां सच में कुछ अजीब है, तो पूरा गांव दहशत में आ जाता। लेकिन डर इंसान के मन में जल्दी नहीं जाता। अगले कुछ दिनों तक चारों दोस्तों को ठीक से नींद नहीं आई। जब भी वे आंखें बंद करते, उन्हें वही सफेद आंखें दिखाई देती, वही आवाज सुनाई देती, यहां से कोई वापस नहीं जाता। रवि ने कई बार खुद को समझाया कि शायद ये सब उनका भ्रम था। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और डर, इन सब ने मिलकर उन्हें ऐसा महसूस कराया होगा। लेकिन अजय को यकीन था कि उन्होंने जो देखा था वह सच था। एक शाम अजय अचानक रवि के घर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रवि ने पूछा, क्या हुआ? अजय धीरे से बोला, कल रात मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। रवि चौंक गया। कौन सी आवाज? अजय बोला, मिट्टी खोदने की आवाज, जैसे कब्र के अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था। अजय ने फिर कहा, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। कहां से? अजय ने धीरे से जवाब दिया, नदी के किनारे वाले कब्रिस्तान से। उस रात रवि को भी नींद नहीं आई। आधी रात के करीब अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद आकृति दूर खड़ी है। फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने यह बात सोनू और दीपक को बताई। सोनू बोला, यार, ये सब ठीक नहीं है। हमें उस जगह के बारे में किसी बुजुर्ग से पूछना चाहिए। गांव में एक बहुत बूढ़े आदमी रहते थे, हरिहर दादा। कहा जाता था कि उन्हें गांव की हर पुरानी घटना याद है। चारों दोस्त उनके पास गए। हरिहर दादा बरामदे में बैठे थे। रवि ने धीरे से पूछा, दादा, नदी के किनारे वाले कब्रिस्तान के बारे में कुछ बताइए। हरिहर दादा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग वहां गए थे, है ना? चारों दोस्त चौंक गए। अजय बोला, आपको कैसे पता? दादा हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि जो भी वहां जाता है, उसके चेहरे पर वही डर दिखता है। कुछ देर बाद उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। आज से लगभग 50 साल पहले उस जगह पर एक बड़ी घटना हुई थी। उस समय गांव में एक आदमी रहता था। नाम था रघुनाथ। वह बहुत लालची और क्रूर था। एक रात उसने कुछ लोगों को मारकर उनकी लाशें उसी कब्रिस्तान में दबा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने रघुनाथ को पकड़ लिया। गुस्से में लोगों ने उसे उसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। चारों दोस्त सन्न रह गए। हरिहर दादा धीरे से बोले, लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। सोनू ने डरते हुए पूछा, लेकिन हमें क्यों दिखाई दिया? दादा ने जवाब दिया, कभी कभी वह आत्मा नए लोगों को ढूंढती है जो उसकी जगह ले सके। यह सुनकर चारों दोस्तों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे। कुछ दिन सब सामान्य रहा। फिर एक रात अचानक गांव में खबर फैली, दीपक गायब हो गया था। उसके घर वालों ने कहा कि वह रात को बाहर गया था और फिर वापस नहीं आया। रवि और सोनू तुरंत अजय के पास पहुंचे। तीनों के मन में एक ही डर था। रवि ने धीरे से कहा, क्या वह कब्रिस्तान गया होगा? तीनों बिना कुछ बोले नदी की तरफ चल पड़े। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, तब रात के करीब 12 बजे थे। आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ था। कब्रिस्तान का गेट आधा खुला हुआ था। हवा से वह धीरे धीरे हिल रहा था। अंदर घुसते ही उन्हें वही ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक तापमान कम कर दिया हो। अजय ने टॉर्च जलाई। रोशनी कब्रों पर घूमने लगी। अचानक सोनू चिल्लाया, उधर देखो! एक कब्र के पास मिट्टी ताजा खोदी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां गड्ढा बनाया हो। रवि ने धीरे से कहा, दीपक। तभी पीछे से एक आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? तीनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया।
तुम लोग फिर आ गए। रवि और सोनू डर के मारे पीछे हट गए। अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा फैल गया। फिर वही आवाज आई, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के पास 3 टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन रवि, सोनू और अजय वे कभी वापस नहीं आए। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई रात में नदी के किनारे वाले कब्रिस्तान के पास जाए, तो उसे कभी-कभी 4 लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं। वे धीरे-धीरे कब्रों के बीच चलते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों, किसी नए इंसान का जो गलती से वहां आ जाए। और शायद उस दिन कहानी सच में खत्म हो जाएगी, या शायद कभी नहीं।